हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग कर रही हूँ, रून्स रीडिंग, आप लोग सबकी मोस्ट डिमांडेड वाली वीडियो है। आप लोग में से बहुत लोग मुझे लिखते भेजते हो रून्स रीडिंग दीदी, रून्स रीडिंग तो अब मैं कर रही हूँ। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आज की एनर्जी हम लोग चेक करेंगे। अगर आप लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद है तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपका देना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आप अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान करें, मैं आपकी भी एनर्जीज को पिक करूंगी एंड में, ठीक है। एंड में नहीं, मतलब बीच में ही कहीं। ओके यूनिवर्स, मुझे बताएं इनके जो पार्टनर है, एक मिनट में इसको अच्छे से हिला देते। इनके जो पार्टनर है, अरे हाय इतना हिला दिया कि गिर गए, एक मिनट रुको। हाँ भाई, इनके जो पार्टनर है, वापस जाते इनके जो पार्टनर है, मुझे बताया उनके मन में क्या चल रहा है इनको लेकर। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि दीदी मस्ती के मूड में है, तो नहीं दीदी, बड़ी आलसी मूड में है। मौसम इतना चेंज हो गया ना कि इंसान को काम करने का मन ही नहीं करता, पर मुझे करना पड़ रहा है। बताओ, अरे बुकिंग आ गई है, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मना कर सकते ना। अब बुकिंग इतने लोगों ने कर ली है तो डिलीवर करनी पड़ेगी ना। लोगों के विश्वास के साथ मजाक नहीं किया जा सकता। एक बार जो कमिटमेंट कर दी है तो करना ही पड़ेगा, डिलीवर करना ही पड़ेगा। सो यार, मेरे लिए तो आराम नहीं है। तुम लोग अगर आराम कर पा रहे हो तो तुम लोग तो बड़े लकीएस्ट लोगों में से हो। काश मेरे पास एक जादू की छड़ी होती, ठू 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 ऐसे करके मैंने फटक से ठीक कर लेती, मतलब अपने सारे काम। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली जो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, सिंह राशि यानी कि लियो राशि, वृषभ राशि, टॉरस राशि, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बता रही हूँ, हाँ? फिर बाद में बोलते हो तुम लोग। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, उसके अलावा धनु राशि, सजिटेरियस, कन्या, वर्गो राशि, बहुत स्ट्रांगली ये सारे राशि, मकर, कैप्रिकॉन राशि मिली है। ओके। ओ मेष राशि भी है, मेष राशि भी है, एरीस राशि भी मिली है। आपके पार्टनर की एनर्जी में इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। आई नो आपको बिलीव करना मुश्किल है। आप में से आधे से ज्यादा लोग लिखते हो कि नहीं दीदी वो मुझे याद नहीं कर रहा है। बहन तू फिर यहाँ पे कर क्या रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या कर रही है यहाँ पर? अगर तुझे पहले से ही पता है कि तेरा बंदा तुझे याद नहीं कर रहा है तो तू क्या कर रही है यहाँ पे, क्यों मेरा टाइम खोटी करती है? तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है तुम नो कॉन्टैक्ट में हो। तुम शायद उस बंदे को लेकर पहले से ये धारणा बनाकर बैठे हो, या उस बंदी को लेकर कि वो बंदा तो मुझे बिल्कुल नहीं याद करेगा, वो बंदा तो अपनी जिंदगी में खुश है। तो ये तुम्हारी अपनी सोच है, पर तुम्हारा बंदा है, तुम्हारी बंदी तुम्हें याद कर रहे हैं इमोशनली। ये बहुत ज्यादा वाटर एलिमेंट है, स्ट्रांगली समझो इस बात को। ये वाटर एलिमेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारे बंदे या बंदी के इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। यानी कि इमोशनली वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। और इमोशनली का मतलब ये होगा कि इतना ज्यादा कि उनकी आंखें तक नम हो जाती हैं आपको याद करके। ऐसा क्यों, हम आगे पढ़ेंगे कि भाई ऐसा क्यों। बट ये कहीं ना कहीं इमोशनली आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ ये भी यूनियन चाहते हैं, आपके लिए आपके पार्टनर तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। दीदी इनकी ये तड़प दिखती नहीं है। मारो मुझे, मारो, कोई मुझे मार दो मैं क्या ही बोलूं तुम लोगों को। आपके पार्टनर इमोशनली क्यों इतने ज्यादा वीक हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से? क्योंकि आपके साथ बिताए हुए पुराने लम्हों को याद कर रहे हैं। आप जितना इनके साथ अच्छे से रहे, आपके साथ एक हैप्पीएस्ट मोमेंट रहे, बहुत अच्छा टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है। आप दोनों ने एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, हंसी मजाक करना, मस्ती करना, एक स्पाइस्ड अप रिलेशनशिप, एक रोमांटिक रिलेशनशिप आप जिए हैं। सिर्फ रोमांस ही नहीं, आप इनकी केयर बहुत करते थे, बिना कुछ कहे आपने इनके काफी कार्य किए हैं, काफी हेल्प करी है, काफी चीजों में आप इनके साथ खड़े रहे हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये आपको बहुत इमोशनली याद करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली बहुत लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आप लोगों की एज में डिफरेंस है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप लोग एक जगह काम करते थे, कोई एक वर्क प्लेस थी आप लोगों की जहां पर आप लोग साथ काम करते थे। स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 333 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है, एकदम से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई क्रिएटिव एनर्जी आएगी, यानी कि आप लोग इक्वल गिव एंड टेक में तो आएंगे, बट कुछ क्रिएटिवली आप लोग दोनों में चेंजेस आने वाले हैं। आप भी परिवर्तन से गुजर रहे हैं, ये भी परिवर्तन से गुजर रहे हैं, दोनों में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो इस बार ये रिलेशनशिप जब जुड़ेगा तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, दोनों के बीच के गैप को कवर होने में थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपके साथ बिताए हुए पास्ट के लम्हों को याद कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें भूल गए, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें अब याद नहीं करते, और उन्हें लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है? बिकॉज आपने उन्हें पिछले कुछ टाइम से सबोटैच किया हुआ है। शायद आपने उनका नंबर डिलीट किया, उन्हें ब्लॉक किया, या आपने उन्हें देखना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, आपने उन्हें ट्राई करना ही बंद कर दिया, आपने उन्हें अप्रोच करना ही बंद कर दिया। अब जिसको लगता है कि उन्हें मैसेज करके बात कर लेनी चाहिए, आप लोग करो, शौक से करो। लेकिन अगर तुम लोग मुझे पूछोगे कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मतलब तुम लोग को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूंगी नहीं करना ही ज्यादा बेटर है। बाकी तुम लोग की चॉइस है। यहाँ पर ऐसे आपकी प्रेडिक्शन में ऐसा कुछ नहीं आया कि आप लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं सामने से बोल रही हूँ कि यार आई डोंट थिंक सो कि तुमको जाना चाहिए, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपकी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ था। अगर आपको लग रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, हर्ट किया है, आपने कोशिश करी थी बात करने की पर वो बात नहीं कर रहे थे, तो इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने लास्ट में गाली गलौज करी थी, आपने चीजें गलत करी थी,
या आप एक्सट्रीम लेवल तक चले गए जिसके लिए आपको सॉरी बोलना बनता है, जो आप ईगो के चलते नहीं बोल रहे, तब फिर आप अप्रोच करो, ऐसा मेरा मानना है। अगेन योर चॉइस, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने इनको लिटरली अवॉइड करना शुरू कर दिया, आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इन पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, आप शायद इनमें इंटरेस्टेड हो ही नहीं, शायद ये आपसे बात भी करें तो आप इन्हें ध्यान ही नहीं देंगे। आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज्यादा, मनास की एनर्जी आ गई तो लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर अब आपके साथ लॉयली रहना चाहते हैं, लॉयल होकर सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। वो आपके साथ टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके बिना रहकर उन्हें ये एहसास हो चुका है, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो चीजें की आप दोनों के बीच में, जिसमें गैप आ गया, वो गलत कर दिया, क्योंकि अब वो आप ही के बिना रह नहीं पा रहे हैं। अब वो खुद ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना, तो उन्हें लग रहा है कि अब वो जिंदगी में ऐसी कोई गलती ना करें कि दोबारा आप लोग दोनों को अलग होना पड़ जाए। वो आपके प्रति काफी लॉयल हो गए हैं। मनास की एनर्जी लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ सच्चाई से, ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो खुद को बदलते हुए, खुद को बहुत अच्छे इंसान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उनकी फैमिली एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है आप लोग दोनों के बीच में। उनकी फैमिली की वजह से ही वो आपके साथ जो है कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे, बट दिस टाइम वो आपको लेकर बहुत ज्यादा ऐसी स्टैंड वाली एनर्जी होती है ना, जहाँ पे प्रोटेक्टेड एनर्जी है, जहां पर ये आपको प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस टाइम ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन लोगों से, जहां पर उन लोगों ने आपको समझा नहीं, फैमिली ने बहुत ज्यादा बीच में दखल दिखाई, प्रॉब्लम क्रिएट करी। आप भी अपनी फैमिली की एक नहीं सुनना चाहते हो और आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। रेहू की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको एक ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। दीदी ये सच है या नहीं है? अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो ना, मैं बहुत मारूंगी, कसम से बोल रही हूँ। मेरे चैनल में तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैं टाइम पास करती नहीं, मैं उतुल पुतुल बातें करती नहीं, मुझे आता ही नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो ना कि मैं टाइम पास कर रही हूँ, तो ये नहीं होगा, ठीक है। मुझे जो दिखता है मैं वही बोलती हूँ। अगर मुझे बुरा दिखेगा तो मैं बुरा भी बोल दूंगी, मैं उसमें सोचती ही नहीं, संकोच ही नहीं करती हूँ। तो जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैं बता रही हूँ। तुम्हारा बंदा या तुम्हारी बंदी को अकल आ चुकी है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब वो तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है। अब वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है इन लोगों से। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? अब उसके मन में तुम्हारे लिए इतना प्यार आ चुका है कि उसे लग रहा है कि ये फैमिली क्या बोलती है, ये भाड़ में जाए, मुझे मेरे बंदे या बंदी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके बिना उसने अपनी लाइफ को जी के देख लिया। वो अकेलेपन से गुजर रहा है, लोनलीनेस है। अब उसकी जिंदगी में जितने लोग हैं वो किसी काम के नहीं है। जो आप थे तब तक वो पूरे थे, संतुष्ट थे, हैप्पी थे, पीस थे, एक पीस ऑफ माइंड वाली एनर्जी थी। प्लस आप उनका घर थे, जहां पर वो आके संतुष्टि का एहसास करते थे, फील करते थे कि अब कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने अंदर जो है एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती थी। बट इन दिनों ये सिर्फ इमोशनली लो फील करते हैं, और ये लंबे टाइम से है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनकी परवाह करे। कहने के लिए तो हजारों लोग आसपास है, लेकिन कोई उनको लेकर इतना कंसर्न नहीं है। सबको चाहिए पैसा और अपना मतलब, बाकी किसी को कोई लेन देन नहीं है। जिसके वजह से ये अब आपके लिए ऐसे हो चुके हैं कि यार मेरे को अब लाइफ में सिर्फ ये व्यक्ति चाहिए, और इसके लिए तो मैं अब बहुत लोगों से लड़ने को भी तैयार हूं। बट इनको श्योर नहीं है कि आप इनका वेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दीदी मैं इनको मैसेज करूं क्या? मुझे तो अब लग रहा है मुझे मैसेज करना चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है तो मैंने तुम्हें इसका आंसर पहले ही दे दिया था, ठीक है। तुम सोचो, तुम डिसाइड करो। अगर बदतमीजी तुमने की है लास्ट में, तुमने कुछ एंड में हरकत ऐसी की थी जिसमें अब तुम ज्यादा बोल गए, ज्यादा मैसेज कर दिया, कैरेक्टर पे आ गए, फैमिली पे आ गए, तुमने कुछ गलत किया है, से सॉरी और खत्म करो इस चीज को, ठीक है। तुम लोगों की तरफ से सॉर्ट आउट करो। लेकिन तुम लोग को लग रहा है कि नहीं, आखिरी में तो हमने दीदी बहुत कोशिश करी थी, सॉरी भी बोला, बहुत ट्राई किया, पर ये बंदा या बंदी तो बात ही नहीं कर रहे थे। तो फिर अपनी इज्जत तार तार करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बैठो अपनी जगह पर, खुद ब खुद ही फोन आएगा, क्योंकि बंदा आप तुम्हारा ज्यादा टाइम तक ऐसा रखे रहेगा नहीं तुम्हारे बिना। तुम्हारी बंदी या बंदा कहीं मतलब ऐसा अभी लंबा टाइम तक तुम्हारे साथ तुम्हारे बिना नहीं रहने वाला। बहुत जल्दी तुम लोग का यूनियन का टाइम आ चुका है। ग्रह नक्षत्रों ने अपनी पलटी मार दी है। बहुत जल्दी तुम लोगों को एक के बाद एक गुड न्यूज मिलेगी। साल तुम लोगों के लिए बहुत बुरा गया है, मुझे पता है। तुम लोगों के लिए ये साल, तुम लोगों ने भर भर के गालियां दी इस साल को, और ये साल ने तुम लोगों को जितना रिवॉर्ड दिया होगा ना, वो तुम लोगों को समझा भी नहीं होगा। एंड ऑफ दिस ईयर ना तुम लोग माथा चुमोगे अपना, कि बोलोगे ये साल इतना सुंदर था। सब ना बिना वजह ही हमारे जो है सैटर्न, हमारे शनिदेव को बिना वजह ही बोलते रहते हैं कि हमारे शनिदेव बुरे हैं, पर वो तुम्हें पता है कितने ज्यादा रिवॉर्ड देते हैं। वो बस हम लोगों को सुधेरने की कोशिश करते हैं, वो हमें अपना कर्मा और बैलेंस सिखाते हैं। पर है हम लोग में से कुछ लोग जो बिल्कुल नहीं बोलते ना, स्वार्थी होते हैं, जो हम लोग जो है बिना वजह, जो जहां पे बेनिफिट नहीं मिलता है तो उस इंसान को पूछने लगते हैं। तो हम शनिदेव जी को भी क्यों छोड़े, हम उनको भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो भाई समझो, साल अच्छा है, रिवॉर्ड्स आएंगे। मैंने आखिर में भी, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द जो रीडिंग की प्रेडिक्शंस की होती है ना, जो रीडिंग्स करी होती है, जो प्रेडिक्शंस की होती है, राशि फल्स होते हैं या
साल की शुरुआत में जो मैंने रीडिंग्स करी होती है ना, उसे देखा जरूर करो, क्योंकि मैं उस दौरान मैंने सब बता देती हूँ कि ये साल में एग्जैक्टली तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और तुम्हें इस साल में मिलने वाला क्या है। मैं सब कुछ पहले से ही, मतलब तुम लोग को ना मेरे पास आने की, पर्सनल रीडिंग लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तुम ऑलमोस्ट सब कुछ समझ जाते हो कि क्या होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। तो अब तुम लोगों ने साल का ना आधा हिस्सा पार ऑलमोस्ट किया है, ये साल का आधा हिस्सा पार ऑलमोस्ट किया है। अब साल में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले समय में अब क्या होगा, समय का चक्रा घूमेगा, अब होगा जस्टिस। क्यों होगा जस्टिस? क्योंकि अब तक तुमने सह लिया, अब तुम्हें जो फेस करना था कर लिया, तुमने अपने लेसन से सीख लिया, अब तुम अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हो, तुम अपने लाइफ के गोल्स को लेकर डेडिकेटेड हो। और जो लोग नहीं हो, जो लोग इम्पेशेंट हो रहे हो, मरे जा रहे हो, अरे मेरा बंदा मेरी बंदी, और अपनी लाइफ में बिल्कुल कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाए, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाए, सॉरी टू से दिस दोस्त, तुम्हारा कभी और लंबा चलने वाला है, तुम लोगों का और लंबा चलेगा भी ये प्रोसेस पूरा। बट जो लोग हील्ड हो गए, ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, जिन्होंने अपनी जिंदगी से सीख लिया, अब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई लोग पत्थर भी मार रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है भाड़ में गए, कौन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं अपने काम में करूँ, काम में ध्यान दूं, बाकी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम ऐसे पर्सन बन चुके हो तो भाई साहब वेरी गुड, वेल डन, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब जल्दी तुम्हारे साथ जस्टिस होने को है, क्योंकि शनिदेव अब तुमसे प्रसन्न है और तुम्हारे लिए लड्डू भर भर के तुम्हें अपने हाथ से खिलाएंगे। ठीक है, सरकाजम में नहीं बोला, सच में बोला। ठीक है, अब डिसाइड तुम करना, पर्सनल रीडिंग तुम लोगों को लेनी है, तुम लेके चेक करवा सकते हो कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम रोने धोने वाली एनर्जी में है, हम एंजाइटी में, अंदर से स्ट्रेस में है, और ऊपरी तरीके से हम एक्टिंग करेंगे, हम बोलेंगे हम बदल गए, तो भगवान भाई समझेगा नहीं। भगवान सब समझ जाता है दोस्त, सब समझ जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे अल्लाह जीसस सबके लिए सेम सिनारियो है। ओके, यहाँ पर क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा बंदा जो है तुम्हारे लिए, अब तुम्हारा बंदा या बंदी जो है तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार है। अब वो तुम्हें लेकर प्रोटेक्टिव है। कोई इंसान एक आवाज तो उठाए तुम्हारे नाम की, तुम्हारे लिए एक वर्ड तो बोल दे, उस इंसान का गला न दबाया तो नाम बदल देना। मैं नहीं दबाऊंगी, तुम्हारा बंदा दबाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। बट दीदी वो तो दबा ही नहीं रहा किसी का गला। अरे भाई एग्जाम्पल था बहन, सच में थोड़ी ना मारने निकलेगा। एग्जाम्पल ये था कि अब उसका खून खोलेगा। बट क्या वो अभी रिएक्ट करेगा? मैं कहूंगी अभी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा। रीजन, अब इसको यही नहीं पता कि आप अपनी जिंदगी में उसका वेट भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आप आगे बढ़ रहे हो। तो वो अपना बोलते हैं ना, बना बनाया काम तो खराब नहीं करेगा ना आपके चक्कर में। आप साथ ही नहीं हो, अब कोई कुछ बोल रहा है, उसको मार रहा है थप्पड़, वो बना बनाया जो जिसके साथ रिश्ता है वो भी तोड़ देगा। कहाँ जाएगा भाई? भैया किधर जाएंगे? हमारे बेचारे रह जाएंगे अकेले। तो अभी तो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगा, बट वो वेट कर रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तो ये बंदा अब आपके लिए लड़ने को तैयार है, भिड़ने को तैयार है। किसी का कॉलर पकड़ने में भी टाइम नहीं लगाएगा, अगर ये कोई महिला या स्त्री है। भाई तुम्हारे लिए अब ये ऐसी हो चुकी है ना, वो गाना है ना, ऐसे तड़पूं के कैसे जल, नहीं जैसे जल बिन मछली। दीदी प्लीज गाना मत गाया करो। हाँ यार, मैंने भी एक बार अपने आप को गाते गाते सुन लिया था, मुझे ऐसा लगा यार मैं खुद को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, लोग कैसे बर्दाश्त करते होंगे। मैं बहुत फनी हूँ बॉस। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है एट दी एंड ओवरऑल एनर्जी ये दिख रहा है कि आप तुम लोगों के लिए कमिटमेंट या पॉटलक की एनर्जी। देखो ये एनर्जी जो आती है ना, इसको हम पॉटलक की एनर्जी कहते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस एनर्जी में ना बहुत सारी चीजें, अब तुम लोग टैरो इतना सीख गए हो, मुझे लगता है इतनी रीडिंग देखते हो, तो तुम लोगों को अब थोड़ा बहुत रूल्स भी समझना चाहिए। ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है पॉटलक की एनर्जी। इसमें पता है क्या होता है कि तुम लोग ये समझो कि जब भी एनर्जी आती है, ये लस्ट को रिप्रेजेंट करती है, लव को रिप्रेजेंट करती है, ये प्रेगनेंसी को रिप्रेजेंट करती है, ये लॉटरी को रिप्रेजेंट करती है, और ये एनर्जी हमें शादी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये पॉटलक है। तुम लोग पता है इसको ऐसे देख रहे हो, पर एक्चुअली में ये ऐसा है। इसका ये मटका बना हुआ है। ठीक है, ये मटके में हाथ डालो, चीजें निकालो, ऐसा है। ठीक है, तो भगवान बोल रहा है अब तुम्हारा पॉटलक हम अब तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारे रिवॉर्ड्स जो तुम्हें चाहिए तुम निकाल लो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें प्रेगनेंसी चाहिए, ये लो निकाल लो। क्यों पॉटलक प्रेगनेंसी के लिए भी माना जाता है? क्योंकि अगर तुम देखो तो इसका शेप थोड़ा प्रेगनेंसी जैसा भी है। तो तुमको चाहिए प्रेगनेंसी, निकाल लो। तुम्हें चाहिए शादी, तुम्हें निकाल लो। मतलब ये तुम्हारे लिए एक पॉटलक है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे लिए आउटकम में ही ये चीज आई है। ये मोस्टली पता है कहाँ होता है? तुम नोटिस करो तो कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी ये यहाँ होता है, कभी ये यहाँ होता है। बहुत हार्डली तुमने मेरी रीडिंग्स में इसे यहाँ देखा होगा। अगर बहुत समय से मुझे फॉलो कर रहे हो ना, तो तुम लोगों को ये सब नॉलेज होगा, तुमने नोटिस किया होगा। ठीक है, मेरे जो रूम्स जिस तरह काम करते हैं ना, तुमने नोटिस किए होंगे। ठीक है, पेहू की एनर्जी ऑलमोस्ट हमेशा स्टार्ट में रही है। पेहू की एनर्जी स्टार्ट में रही है या ऑब्स्टेकल में रही है? क्यों एनर्जी स्टार्ट में रही है या ऑब्स्टेकल में रही है? रीजन, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके पार्टनर डरपोक थे, कभी स्टैंड लेते ही नहीं थे। तो स्टार्टिंग में था कि पहले तुम्हारे दीवाने थे, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, फिर ऑब्स्टेकल में आने लगा कि ये स्टैंड नहीं ले रहा है ना। अब ये एंड में आने लगा है कि अब ये तैयार है। अब ये तैयार है, तुम्हारे जो घोड़ा है उसको अच्छे से नहला वहला के हमने रेडी कर लिया है।
अब ये जो है जंग जीतेगा, अब तुम इसे रेस पे उतारो, ये तुम्हारे लिए जो है सिक्का लाएगा, अवार्ड लाएगा, तुम्हारे लिए मेडल लेकर आएगा, ठीक है। अब तुम लोग वापस वो घुड़सवारी पे बैटिंग करने मत निकल जाना, आधे से ज्यादा लोग पता चला भाग रहे हैं वहां पर। तो बेसिकली लक आपके फेवर में है, यूनिवर्स क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लिए समय बदल रहा है, ये पॉटलक की एनर्जी है। पॉटलक की एनर्जी जिस तरह फेहू के साथ आई है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर के लिए अब आपको लेकर भावनाएं बदल चुकी हैं, वो पूरी तरह आपको लेकर अपने मन की भावनाओं को बदल चुके हैं। सडनली अब आप उनके लिए उनकी जिंदगी और उनका सब कुछ बन चुके हो। अब आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो कि वो आपके बिना अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, और वो आंख टिका कर बैठे हुए हैं कि पता नहीं आप उनके लिए हैं या नहीं, या कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए। अब देखो यार, चॉइस तो तुम्हारी है, तुम्हें उनको मैसेज करना है नहीं करना है, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगी ऐसा कुछ भी। मैंने तुम लोगों को एक सिंपल सा आइडिया दे दिया, बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन। मैं हमेशा प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिकल होकर एकांत में बैठ के सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इल्यूजन्स और ट्रैप्स में कम रहो, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो तुम लोग ट्रैप में चले जाते हो उसमें मत रहो। और तुम लोग में से कई लोग मुझे शॉर्ट्स देख रहे होंगे, मैंने शॉर्ट्स में भी बहुत सारे मिथ्स क्लियर किए। और क्या क्या लगता है मुझे टॉपिक क्लियर करना चाहिए, तो मुझे वो भी बताना, मैं एकदम मुंहफट होकर सब चीजें बता दूंगी। तुम लोगों को कसम से बोल रही हूँ, छुपाऊंगी कुछ नहीं। कमेंट बॉक्स में बिंदास बोलो कि तुमको और क्या लगता है कि कुछ चीजें तुम लोगों के माइंड में मिथ है और तुम्हें श्योर नहीं है कि ये इल्यूजन है या सच है, उसको दीदी कवर करो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर आ जाओ। दीदी शिवानी आकाश से प्यार करता है कि नहीं, आपको लगता है क्या शिवानी को जो है आकाश चीट कर रहा है? मैं मारूंगी, बहुत मारूंगी, इस पे कोई शॉर्ट नहीं बनने वाला, ठीक है। तो शॉर्ट्स में मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ अलग अलग। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, आप लोग मुझे जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं नई नई चीजें डाल रही हूँ उसमें, ताकि आप लोगों को कुछ नॉलेज स्प्रेड कर सकूँ, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं दो चीजें करूंगी, एक तो आप लोगों के लिए पहले एडवाइस निकालूंगी और लास्ट में मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस निकालूंगी, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एडवाइस, एडवाइस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस। सब पुरानी बातों को भूलकर अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ, बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट, यू आर वर्दी ऑफ लव। आप इस बात को समझो, आप प्यार डिजर्व करते हो, अब आपको प्यार मिलेगा, अब आपकी जीत होगी, अब आपकी विक्ट्री है। पुरानी बातों को भूलकर अब एक नई शुरुआत करने का समय आया। कल तक आप बहुत झुके, अब ये वो समय है जहां पर आप पीठ एकदम सीधी करके प्राउड के साथ आगे बढ़ो। आपके लिए यूनिवर्स आपके साथ चलता हुआ नजर आ रहा है, आपके सपोर्ट में। देखो, आप अर्श से फर्श वाली एनर्जी, फर्श से अर्श वाली, सॉरी, फर्श से अर्श वाली एनर्जी, उल्टा बोल दिया दीदी, आई एम सॉरी। अर्श से सॉरी, नहीं, फर्श से अर्श वाली एनर्जी में बार बार गलत बोल रही हूँ। यहाँ पे तुम फर्श पे हो, तुम लोगों को स्वॉर्ड्स लगे हुए हैं, तुम देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारी बैंड बजी पड़ी है। यूनिवर्स से अब कह रहा है उठकर सीधे चल, सीधे चल और अपने आप पे बिलीव कर, तेरे को बेस्ट मिलेगा, तू डिजर्व करता है या डिजर्व करती है, इस बात को मान, बिलीव कर। तेरे को देख क्या नहीं मिलता है। और यहाँ पर देखो, इस स्त्री के पास सब कुछ है, इसके पास बेबी है, ये बहुत कॉन्फिडेंट है, ये प्राउड है। इसकी बात ये समझ नहीं आ रही इसके बाल इसके मुंह पे क्यों गिर रहे हैं। बाल तो पीछे होने चाहिए, पर होगा कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो एनीवेज, तुमको यूनिवर्स कह रहा है एम्प्रेस की तरह चलो, एकदम एक लूजर या कायर व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति की तरह मत चलो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे तुम्हारे पार्टनर के, एक मिनट यार, इसको रख दूं जगह पे। तुम्हारे पार्टनर के मैसेजेस कहाँ हैं? ओ, मैसेज, मैसेज, मेरी जान का मैसेज। देखते तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे लिए क्या नया बोलने के लिए बैठे हैं। जिन लोगों को मैसेजेस बहुत अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज, तुम बदल गए हो, उन्हें लग रहा है आप चेंज हो गए हो। हुज टॉकिंग? आपके पार्टनर बदल गए हैं, मतलब आप बदल गए हो, उन्हें लग रहा है, उनको लग रहा है आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आप उनको देखते ही नहीं। स्लीपलेस नाइट, आपके पार्टनर को आपकी याद बहुत आती है। हैप्पी एनिवर्सरी, आपकी कोई एनिवर्सरी हो सकता है। ये व्यक्ति आपको याद करते हैं, रात को सोते नहीं है, ठीक है, या सोती नहीं है, इनको नींद ही नहीं आती आपके लिए, आपकी वजह से। शायद हम दोनों का एक हो पाना मुमकिन नहीं होने लग रहा है, आप सब कुछ खत्म हो गया, शायद आप अब उनको देखेंगे भी नहीं, आप उनको याद भी नहीं करेंगे। अपनी जिद छोड़ दो प्लीज, अब वो चाहते हैं आप उनकी अपनी जिद छोड़ दें। तुम बहुत स्मार्ट हो। क्या बात है, तुम्हारी बड़ी तारीफ हो रही है आज, अभी तक गालियां क्यों नहीं दी? वैसे तो ये तुमको कुछ ना कुछ कोसते ही रहते हैं या कोसती ही रहती हैं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, आपके पार्टनर को लगता है आप उनसे ना प्यार करते हैं, ना आप उन्हें याद करते हैं, आप उन्हें भूल गए। ऐसा क्या किया दोस्त? तुमसे दूर रहने में हम दोनों का भला है, उन्हें लग रहा है कि ठीक है अगर तुम बात ही नहीं कर रहे तो बेटर है हम दोनों दूर रहते हैं, इसमें ही भला है हम दोनों का। मुझे तुम्हारे दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें आपके दोस्त बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप दोस्तों के साथ रुकते बैठते हो, उन्हें और इरिटेट होता है, उन्हें टेंशन आने लगता है। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा, वो आपकी जिम्मेदारी के लिए खुद को तैयार ही नहीं मान रहे।
दीदी आपने तो बोला कमिटमेंट के लिए रेडी है। बहन मेरे से गलती हो गई, तू मुझे उसकी सजा दे दे, तू सजा सजा के लिए ना तू मुझे कहीं डाल दे, किसी जेल वेल में डाल दे, मेरी गलती है। तुम्हारे बंदे तुम्हारे लिए मैसेज से मिक्स कर रहे हो, मेरी गलती है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। आप देखो, अब देखो, अब बताओ, अब तुम लोग नहीं बोलोगे, अब तुम लोग मुझे बोलोगे। हाँ ले मोटे शाने। तो ये थी तुम लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। यदि क्या बात है, आप बड़े खुश हो। नहीं भाई, मूड अच्छा है, मौसम अच्छा है। गर्मी थी तो बहुत इरिटेशन आ रही थी, अब मस्त माहौल हो गया है। मस्त मौसम में मेडिटेशन करने के क्या ही मजे होते हैं, इस टाइम पे तो क्या ही मजा आ जाता है। मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है। जो लोग उठते हैं उन लोगों को पता, जो लोग करते हैं उनको पता। ठीक है। सो यदि आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ कितना क्लियरली विजिबल है, पर फिर भी यहाँ आप पूछते रहते हो कमेंट बॉक्स में, दीदी इसका लिंक दे दो, उसका लिंक दे दो। वीडियो के नीचे बहन मेहनत करना, मेहनत कर थोड़ी सी, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। और डोनेशन वगैरह करना है, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करो, जितना डोनेट करना चाहते हो तुम्हारी श्रद्धा है, अपनी मर्जी है। 30 रुपए करो, 20 रुपए करो, ये सिर्फ डोनेशन के लिए जाता है, मेरे पास नहीं आता। ठीक है। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग वगैरह बुक करनी है या यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर है, ठीक है, उस पर व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो। व्हाट्सअप करने पे मेरी टीम डिटेल्स दे देती है। अगर तुम लोगों को लग रहा है टीम से कौन डिटेल मांगे, कौन सरदर्द अपना पाले, तो तुम लोगों को डीपी पे ही सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। सो जो भी चार्जेस है डीपी पे मेंशन है, अलग से कोई हिडन चार्जेस नहीं निकल आते। ठीक है। उसके अलावा क्या बचा यार, हाँ ब्रेसलेट वगैरह लेना है तो भाई अमित सर को कांटेक्ट करो, अमित सर को मतलब व्हाट्सअप करो, उनकी भी टीम है भाई, वो तुम्हें हैंडल करेंगे तुम्हारे डिटेल्स के अकॉर्डिंग। तुम अपने हिसाब से ब्रेसलेट बनवा सकते हो, जैसे मैंने ये बनवाया था। मुझे जो है बुद्ध का और इसका चाहिए था, गुरु का, तो मैंने स्पेशली बनवाया था इसके लिए, कस्टमाइज करवाया। अगर तुम लोग को लग रहा है तुमको भी कोई स्पेशल प्लैनेट चाहिए अपनी लाइफ में, तुम देख लो। बट हाँ, एक चीज जरूर करना, जैसे मैंने भी बनवाया था तो मैंने सर से 2-3 बार पूछा था कि सही रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरे को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो मैंने पूछा था, तुम लोग एक बार कंफर्म कर लेना कि सर हमको ये सूट करेगा या आपको लग रहा है कि नहीं करेगा, मतलब हमारे बर्थ डेट के हिसाब से सही रहेगा कि नहीं। तो मैंने 3-4 बार पूछा था, तो तुम लोग देख लेना, तुम पूछ लेना कि सूट करेगा कि नहीं करेगा। कल को अपनी मर्जी से कस्टमाइज करा और बाद में भर भर के मुझे गालियां लिख रहे हो कि अरे दीदी आपने बोला हमने बनवा लिया, तो ऐसा मत करना, पूछ लेना सामने वाले, क्योंकि वो व्यक्ति स्मार्ट है भाई, वो एक्सपर्ट है इन सब चीजों में। उस इंसान को सबसे ज्यादा इन सब चीजों का ही नॉलेज है, तो ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जिसको उसका नॉलेज हो। जिसको नॉलेज नहीं है वो बस सेल्स में लगे पड़े हैं कि ले लो और मार्केट लगा कर रखा है, उनके पीछे पड़ने से तो बेहतर है। ठीक है। सो ये थी तुम लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए, अभी हम डिटेल्स आप लोगों के सामने। ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।